देखो जुल्फी, तुम्हारी बड़ी सिस्टर बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही है सब कुछ। और जो लड़कियां ऐसी डिसीजंस ले लेती हैं ना, उनकी शादियां इतनी आसान नहीं होती हैं, बरसों लग जाते हैं। और मेरे पेरेंट्स इतना इंतजार तो कर ही नहीं सकते। उनकी वाहिद ख्वाहिश मेरी शादी है जुल्फी। और दूसरी बात ये कि वो मुझे अपने आप से अलग करना नहीं चाहते। सहमा शायद ठीक ही कह रही है। एक बार इन जिम्मेदारियों में फंस गया तो बरसों तक इनमें ही उलझा रहूंगा। जो बोझ नीली बच्चियों ने अपने ख्वाहिश से अपने सर लिया है, उन्हें उसे मेरे ऊपर लादने पर फंसे थे। हमारा घर तो जिम्मेदारियों की दलदल है। जो एक बार फंस गया इस दलदल से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। सहमा से शादी कर लेता हूँ तो जिंदगी बहुत आसान और पुरसकून हो जाएगी। थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश होकर इन लोगों को भी सपोर्ट कर सकूंगा। नीली बच्चों ने जब कुर्बानी दे ही दी है तो चंद साल मजीद सही। मेरे हाथ से ये चांस मिस हो गया तो मैं भी वकार भाई बनकर रह जाऊंगा। मैंने वकार भाई नहीं बनना, नहीं बनना। जी फरमाइए। वैसे चैन नहीं है आपको? ओफो, जनाब के कान भी कमजोर हो गए हैं क्या? आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? अब बोले भी, ये कौन सा तरीका है तंग करने का? अम्मी जी, क्या बात है? वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। वो मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी करना चाहते हो? सिर्फ शादी करना चाहता ही नहीं, बल्कि मैं शादी कर रहा हूँ। अम्मी जी, मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। समा के वालिदैन हमारे घर के हवाले से खदशात का शिकार है। वो लोग मुझे कोई मार्जिन नहीं दे रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे इनकार की वजह से वो लोग बदगुमान हो और मंगनी तोड़ दें। मंगनी? कैसी मंगनी? किसकी मंगनी? ये सब आपको बच्चों बता देंगे। मैंने जो बताना था बता दिया। आप खुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें। हो सकता है मुझे शादी के बाद कुछ अरसा उन लोगों के साथ ही रहना पड़े। ये क्या कह रहा था जुल्फी? ये क्या हो रहा है नीलम? अम्मी जी, वो जुल्फी ने अपनी क्लासमेट साइमा के साथ एंगेजमेंट कर ली है। और तुम जानती थी? जी। कब की बात है ये? कुछ महीना, 1.5 महीना पहले। मेरी सारी औलाद में से जितने सदमे, दुख और अजियतें तुमने मुझे पहुंचाई है, किसी ने नहीं पहुंचाई मुझे। बेइज्जती, बेदबारी, जिल्लत, क्या नहीं दिया तुमने अपनी माँ को नीलम? अगर जुल्फी इस घर को छोड़ के चला गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नीलम।
याद रखना। बच्चों, मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो अम्मी जी को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, उनके मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। अगर उन्हें समझाने की कोशिश करता तो वो किसी तौर आमादा नहीं होती। इसीलिए मैंने उन्हें समझाने की बजाय अपना फैसला सुना दिया। पर जो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये घर और इसके हालात किसी की राहें बंद तो कर सकते हैं, लेकिन खोल नहीं सकते। क्योंकि जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल हालात से लड़के जाया नहीं करना चाहता। मैं जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजारना चाहता हूँ बच्चों, और जिंदगी मुझे ऑप्शन दे रही है। आप बहुत अजीम हैं बच्चों, बहुत हौसला में, और ऐसे लोगों में दूसरों की खातिर दुख उठाने का हौसला होता है। बस यही सोचकर मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारियां फिलहाल आपको सौंप रहा हूं। शायद इस वक्त आपको मेरा यह फैसला खुदगर्जी लगे, लेकिन आने वाले वक्तों में मेरा यही फैसला आप सबके लिए फायदेमंद साबित हो। पर जो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये घर और इसके हालात किसी की राहें बंद तो कर सकते हैं, लेकिन खोल नहीं सकते। क्योंकि जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल हालात से लड़के जाया नहीं करना चाहता। आप बहुत अजीम हैं बच्चों, बहुत हौसला में, और ऐसे लोगों में दूसरों की खातिर दुख उठाने का हौसला होता है। अम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चश्मे बदूर, ऑफिस जा रहे हो? आप मामी की तरफ कब जा रही हैं बात करने? यूसुफ मियाँ, क्यों अपनी बूढ़ी माँ के सर में खाक डालने की तमन्ना हो रही है? अरे दुनिया हम पर थू थू करेगी। जो दुनिया को ही आग लगाने के लिए तैयार हो, उसे दुनिया से नहीं डराते अम्मी। यूसुफ, मेरे बच्चे, ये देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ना रुसवा कर मुझे इस उम्र में। मैं अपनी भावज के सामने किस मुंह से जाऊंगी? क्या कहूंगी उससे? उनसे कहें कि उनकी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियों की खुशियों का मामला है, और लोग तो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। उनको समझाएं दुनिया की नहीं बल्कि अपने घर की फिक्र करें। वो जब वो नीलम की शादी उस गुंडे बदमाश राजा से कर सकती है, तो मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? पहले एक बेटी को उजाड़े, फिर दूसरी को वहीं बसाए। अरे यूसुफ मियाँ, कहीं देखा है, कहीं सुनी है ऐसी अनहोनी? दुनिया में बहुत कुछ पहली मर्तबा होता है अम्मी, और ये भी कोई नामुमकिन बात नहीं है। इस तरह कर लेने से वो शबनम का घर नहीं उजाड़ेंगी,
बल्कि उसके लिए खुशियों का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि शबनम को यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। चलता हूं। ठीक कहा आपने। जो दुनिया को आग लगाना चाहता हो फिर उसे किसी भी बात की परवाह नहीं रहती। याद रखिएगा यूसुफ, मैं कोई खिलौना नहीं थी, ना शतरंज का कोई मोहरा थी। आपने मुझे जिस तरह से इस्तेमाल किया है उसके लिए यूं ही माफ नहीं कर दूंगी मैं आपको। बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी आपको। अरे आप इतना सीरियस क्यों ले रही हैं बच्चों? फिर से कर लेंगे मम्मी, घर वाले भी शरीक हो जाएंगे। अम्मी जी को पता चल गया तो? कौन बताएगा उन्हें? मेरा तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरी सारी औलाद में से जितने सदमे, दुख और अजियतें तुमने मुझे पहुंचाई है, किसी ने नहीं पहुंचाई मुझे। बेइज्जती, बेदबारी, जिल्लत क्या नहीं दिया तुमने अपनी माँ को नीलम? घर जाने का इरादा नहीं है क्या? काश कोई ऐसा ठिकाना होता सर, जहाँ घड़ी दो घड़ी वक्त गुजार कर मैं अपनी मुंतशिर सोचों को एक जगह इकट्ठा कर सकती। लेकिन अफसोस ऐसा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए घर ही जाना होगा। तो चलो, आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जी? अपने घर। You'll feel much better. अरे नहीं सर, मैं तो ख्याल की अजियत से घबराकर ऐसी बेतुकी सी बात कर बैठी। मेरा मकसद आपको यूं परेशान करना नहीं था। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार कर मुझे खुशी महसूस होगी, तो तुम दूसरों की खुशी की खातिर इतना कुछ करती हो, कभी अपनी खुशी के लिए कुछ करके देखो, मायूसी नहीं हो। लेकिन सर, आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे आने से और भी खूबसूरत हो गया। थैंक यू सर। वेलकम। लेकिन सर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरे लिए चाय बनाई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटे छोटे मामूली से काम कब इतनी अहमियत हासिल कर लेते हैं, आज एहसास हो रहा है मुझे। जब आप अपनी मनपसंद हस्ती के लिए अपने हाथों से कुछ करते हैं तो इट मीन्स अ लॉट। सर, मुझे आने से पहले अंदाजा नहीं था कि आपके घर में इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा होगा। अंदाजा होता तो ना आती। एक्चुअली नीलम, मेरी वाइफ अनीका मेरी बेटी को लेकर इस्लामाबाद गई हुई है। ओह, अगर वो यहां होती तो शायद मैं आपको घर लाने की जरूरत ना करता।
नीलम, एक्चुअली अनीका एक बहुत ही टिपिकल सी औरत है। शक, वहम, बेयकीनी, बेएतबारी उसकी घुट्टी में शामिल है जैसे। सच पूछें तो ऐसी औरत की मौजूदगी में सांस लेना दो भर हो जाता है। जंजीर में ना होते हुए भी इंसान खुद को कैदी, मुजरिम और कसूरवार महसूस करता है। औरत को तो हवा के ताजा झोंके की तरह होना चाहिए, मुअत्तर, जानदार, रोशन, जिंदगी से भरपूर। जो साथ हो तो इंसान खुद को हल्का फुल्का और आजाद महसूस करे, टेंशन से आजाद, हर फिक्र से आजाद, वक्त से आजाद, जैसा कि इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं। सर मैं घर जाना चाहती हूँ। नाराज हो गई? कुछ गलत कह दिया मैंने? आई एम सॉरी। बस सर मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सर मुझे आप बस बस स्टॉप तक छोड़ दें प्लीज़। मैंने जो कुछ भी कहा गैर इरादी तौर पर कहा। इसलिए इंसान को जब गैर मुतवक्को खुशी मिलती है तो वो खुद पर से इख्तियार खो बैठता है। आपको अपने घर में अपने सामने बैठा देखकर मुझे भी उस गैर मुतवक्को खुशी का एहसास हुआ था। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं था। दिल से सच निकला था। फैयाज भाई, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ना देखें, लोग समझेंगे कि मैं आपको भगा कर लाई हूँ। सच में बहुत हवनक लग रहे हैं आप। भाई तुम एक बहुत ही बहादुर, निडर और बेबाक लड़की हो। मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझा था। अच्छा, मसलन क्या समझा था आपने मुझे? मैं समझता था कि जैसे तुम एक बहुत ही शर्मीली सी, झेंपू सी और डरपोक किस्म की लड़की हो। जिसे आप सारी उम्र छेड़ते रहेंगे, फिक्रे कसते रहेंगे और वो बेचारी किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर पाएगी, यही ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो फिर क्या मतलब था आपका? आपने मेरी बहादुरी की तारीफ की या मुझ पर तंज किया? कुछ समझी नहीं मैं। मेरा मतलब ये था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे किसी रेस्टोरेंट में इस तरह से मिलने के लिए कह सकते हो। भाई, आप जैसे आशिकों को तो आजमाते रहना चाहिए ना। देखो मैं आ तो गया हूँ। यानी बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला है आप में। एक बार बोल कर तो देखो शबोरा। प्लीज ये फजूल घटिया किस्म के फिल्मी नामों से ना पुकारा करें मुझे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा तो किस नाम से पुकारा करूं? तुम ही बता दो।
भाभी भाभी कहा करे भाई, रिश्ते में तो आपकी भाभी लगती हूँ ना मैं। भाभी, अब ऐसा मजाक करने की भी नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, क्या कहा करूं मैं तुम्हें? चलेंगे, बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है। बस याद रहे कि आपका दावा है कि आप मेरी खातिर कुछ भी कर गुजरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रेशम, रेशम बेटा जरा देखो बाहर कौन है। जी मैं देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो जुबैदा? जी आपा, शुक्र है अल्लाह का, बस कट रही है इज्जत से। बेटा तुम जाके जरा पप्पू के लिए चाय तो बनाओ। जी अम्मी, बल्कि मैं खाना भी बना रही हूँ तो फूफा जान हमारे साथ ही खा लेंगी, ठीक है? खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छा करे। आपा, अगर आप शबनम को भी साथ ले आती तो मेरी आंखें ठंडी हो जाती। जुबैदा, मैं कुछ ऐसी अनहोनी बातें करने आई हूँ कि मेरी तो अकेले आते हुए हिम्मत नहीं पड़ रही थी यहाँ। उस गरीब को क्या साथ पाती। सच पूछो तो मैं तो उसे बता के भी नहीं आई हूँ। क्यों आपा, ऐसी क्या बात है, बोले? बात यह है जुबैदा कि मुझे यूसुफ ने यहाँ भेजा। मैं जानती हूँ जुबैदा कि बात बहुत बेतुकी और गैर मंतकी है, लेकिन जुबैदा, औलाद इंसान के लिए आजमाइश होती है और उस आजमाइश से मैं भी गुजर रही हूँ और तुम भी। मेरे एक बेटे का मामला है और तुम्हारी दोनों बेटियों का, इसलिए मेरा ख्याल है कि इस मसले का हमें ठंडे दिल से कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। सच कहूँ आपा, तो मुझे यूसुफ मियां से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज समझा है। तुम क्या कहती हो जुबैदा? मैं तो खुद किसी से आंख मिला के बात करने के काबिल नहीं रही। बस यूँ समझो कि दोनों खानदान की इज्जत और खुशी इसी बात में है कि हम उस गलती का मदावा करें जो हमसे सरजद हुई। यूसुफ कहता है कि उसे सिर्फ नीलम का साथ चाहिए, फिर चाहे वो नौकरी करके अपने घर वालों का बोझ उठाती रहे, उसे कोई इतराज नहीं। देखो जुबैदा, शबनम के लिए माशाल्लाह बहुत सारे रिश्ते मिल सकते हैं। वो बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह ने चाहा तो उसका घर भी बस जाएगा। बस तुम जरा हिम्मत से काम लो, अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा जुबैदा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपा कि मैं आपको क्या जवाब दूं। ऐसा भला कैसे मुमकिन? मेरी दो बेटियों की इज्जत, मुस्तकबिल और खुशियों का मामला है आपा। आपने तो मुझे दो धारी तलवार पे ला खड़ा किया। खुदा के लिए ऐसा ना करे आपा, खुदा के लिए आपा। बस
हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ज़ुबैदा, सर सोच भी कैसे सकते हैं वो? ये शरीफों के दस्तूर नहीं है अम्मी जी। यूसुफ भाई को शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया और वाहियात बात कहलवाते हुए। सब कुछ कह सुनकर देख लिया है जुल्फी, लेकिन बात घूम फिर के शबनम पे आ जाती है। शबनम मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। अगर वो दुखी और गमज़दा है और इतना बड़ा जुल्म खुशी से सह रही है, सिर्फ हमारे इत्मीनान और खुशी के लिए, तो मैं उसे ये दुख तन्हा नहीं सहने दूंगी। तुम्हारी फूफो भी शर्मिंदा और नादिम है। बहुत हाथ पांव जोड़ के खुशामद करके गई हैं आज यहाँ से। आपके अंदाज से तो लग रहा है कि आप पसपा हो चुकी हैं। बेटियों की माँ, पसपाई मेरा मुकद्दर है। अम्मी जी, शबनम के साथ इस कदर ज्यादती करने वाले शख्स के दूसरे हाथ में वो अपनी दूसरी बेटी का हाथ दे रही है। शबनम की रिहाई की कीमत नीलम का हाथ है जुल्फी, और यूसुफ यही कीमत मांग रहा है। जब तक हम नीलम के लिए हाँ नहीं करेंगे, वो शबनम को आजाद नहीं करेगा। ठीक है, मैं कल ही जाके बात करता हूँ उस बेगैरत से। चुप रहो, हम ज्यादा शोर नहीं मचा सकते, ये खानदान का मामला है। अम्मी जी, ये भी तो सोचें कि शबनम यहाँ आ जाएगी तलाक का दाग लेके, नीलम बच्चों वहां से चली जाएंगी तो इस घर का क्या बनेगा? इस वक्त घर का सारा दारोमदार नीलम बच्चों के कांधों पर है। उनकी शादी कैसे कर सकती है? शादी तो एक ना एक दिन नीलम की करनी है ना, आज नहीं तो कल, यूसुफ से नहीं तो किसी और से। देखिए अम्मी जी, मैं बच्चों से बात कर चुका हूँ, वो मजीद इस घर की जिम्मेदारियां उठाने पर बखुशी तैयार है। इसे मैं आप इतना बड़ा अपसेट ना करें। और मैं इसे सरासर हिमाकत और बेवकूफ़ी समझता हूँ, और यूसुफ भाई की बेगैरती भी। नीली बच्चों की बेगैरती की कीमत क्यों चुकाएं? अगर वो शबनम को आजाद करना चाहते तो कर दें, वरना अपने घर पे ही रखें। यूसुफ की ऐसी हरकतों पे तो मुझे कोई शक नहीं, लेकिन तुम कौन से खुददार और गैरत वाले हो? अपना बिहार रचाकर ठंडे ठंडे रुखसत होना चाहते हो और अपनी जिम्मेदारियां सौंपने जा रहे हो अपनी बड़ी बहन को। वाह बेटे वाह, ये होती है खुददारी और गैरत। दुनिया भर के जवानों को तुमसे खुददारी और गैरत का सबक हासिल करना चाहिए। आपको भी सूरत-ए-हाल का सही तरह अंदाजा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। वरना हकीकत यह है कि मेरे इस फैसले में आप सबकी भलाई पोशीदा है। मैं चंद साल में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लूंगा, फिर आप सबको सपोर्ट करूंगा, वरना सारी जिंदगी फुटपाथों पे जूते घिसता रहूंगा। रात के 12 बज रहे हैं, क्या बात है? तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही, जब आएगी तो सो जाऊंगे। वैसे आपको कब से मेरे सोने जागने की फिक्र सताने लगी? क्यों ना हो, अपने साथ बच्ची की भी रूटीन खराब कर रही हो तुम। तुम्हारे साथ साथ ये भी जाग रही है। कमबख्त औरत से शादी करने का यही दुनियावी अजाब है। ना उसे बच्चे पालने का पता होता है, ना उसे शौहर को खुश रखना आता है। आजकल पछतावे को ज्यादा नहीं होने लगे आपको? मैं कमअकल हूँ, फूहड़ हूँ, बदसलीका हूँ, लेकिन बद किरदार और बद नजर नहीं हूँ। कहना क्या चाहती हो? कह चुकी।
इंसान को जब गैर मुतवक्को खुशी मिल जाती है तो वो खुद पर से इख्तियार खो बैठता है। आपको अपने घर में देखकर, अपने सामने बैठा देखकर मुझे भी उस गैर मुतवक्को खुशी का एहसास हुआ। हेलो, अफनान अब्बासी है। कहिए सर। नाराजगी बरकरार है या किसी ने मेरी हिमायत की है आपसे? हिमायत? किसने? आपके दिल ने कुछ समझाया आपको? मेरी बेगुनाही पर इसरार किया? पत्थर खामोश रहते हैं सर, किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं करते। मेरा दिल गम और अज़ियतें सह सह के पत्थर हो चुका है। इससे कोई उम्मीद ना रखें सर। इसका मतलब है कि मैं वाकई हकीकत में पत्थर से सर फोड़ रहा हूं। खुदा हाफिज सर। जस्ट अ मिनट, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? सर, इस दुनिया में महज चंद लोग हैं जो मुझसे मुखलिस हैं, मेरा ख्याल करते हैं, जो मेरे दुख मुझसे शेयर करने के लिए तैयार हैं। आप उन चंद लोगों में से हैं सर जिनसे मैं कभी नाराज नहीं हो सकती। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है सर। ना मैं उन्हें सुन सकती हूँ, ना मैं कह सकती हूँ, और ना ही सोच सकती हूँ। बकौल आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है, लेकिन ख्याल रखिएगा कभी कभी पत्थर को भी जोंक लग जाती है। कुछ तो बात करो। तुम यूं खामोशी से बैठ जाती हो कि समझ में नहीं आता कि खफा हो या खामोश। नहीं सर, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बता चुकी हूँ कि मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। हवा और रोशनी की जानिब खुलने वाला एक दरीचा है आप मेरे लिए। लेकिन सर, मैं रोज़ रोज़ इस तरह आपके साथ सफ़र नहीं कर सकती। आइंदा के लिए माजरत चाहती हूँ। आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। वैसे कभी कभार तुम्हें ड्रॉप करने में हर्ज ही क्या है? वैसे भी तो तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अजनबी और गैर मर्दों के साथ ट्रैवल करती ही हो। यही बात मेरी वालिदा की समझ में नहीं आती। अपनी जिंदगी की हर डोर दूसरों के हाथों में नहीं थमा देते नीलम। जिंदगी पर अपने हक को महसूस करो, वरना ही अपनी दिलकशी और खूबसूरती खो बैठेगी। जिंदगी, दिलकशी, खूबसूरती। सर, मेरे लिए इन तीन अल्फाज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। किसी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। इन तीनों लफ्जों का गहरा ताल्लुक नजर आएगा तुम्हें। सर, आप मुझे इधर रोड के साइड पे ड्रॉप कर दें। मैं नहीं चाहती कि मैं घर के सामने कार से निकलूं। आज तो मैं तुम्हें घर ही ड्रॉप करूंगा, और कल तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। कहाँ? है खूबसूरत और पुरसुकून सी जगह। लेकिन सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, और वो कहने के लिए वो जगह बहुत मुनासिब है। क्या कहना चाहते हैं सर आप मुझसे? ये मैं तुम्हें कल बताऊँ।